हेलो, दिस इज़ मी डॉक्टर मोहम्मद यासीन मलिक और आज मैं आपको एक और माइंड एंड मसी शो में खुश आमदीद कहता हूँ। आई हैव सम स्पेशल गेस्ट। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, यंग हैं, एनर्जेटिक हैं और बिजनेसमैन हैं आप, और काफ़ी स्ट्रगल के बाद आपको एक बेहतरीन जिसे कहते हैं मकाम दिया गया पीपल्स पार्टी की जानिब से, और ये वाक़तन जमहूरी पार्टी समझी जाती है। कारकुन की इज़्ज़त जो यहाँ पे है, गवर्नर पंजाब का अहदा हो, गवर्नर KPK का अहदा हो, मुख्तलिफ और अहदे हों, राजा परवेज़ अशरफ साहब जैसे एक लोकल बंदे को उठा के उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनाया। तो आज हम चलते हैं उसी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले जनाब मेहताब अली खटाना साहब से मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मेहताब भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? ठीक है मेहताब भाई, यूथ तो सुना है किसी और पार्टी की तरफ होता है, तो आप पीपल्स पार्टी में कैसे चले गए? आपने वजूद किसका सुन लिया, पहले तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया। जो लग रहा होता है वो होता नहीं है, जो फेसबुक पे लग रहा होता है, मतलब जो दिखाया जाता है, दिखाया कुछ और जाता है और हो रहा कुछ और जाता है। तो अब बात की जाए तो मुझे नहीं पता कि आप किस पार्टी की बात कर रही हैं। तो आपको पता है, सबसे पहले मैं खराज तहसीन पेश करूँगा हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की इंटरनेशनल मीडिया पे जाके। तो आज दिन तक ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब शहीद उन्होंने की थी नुमाइंदगी, और उसके बाद इनकी वालदा मोहतरमा बीबी बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा ने की। अभी ये बिलावल भुट्टो सब कर रहे हैं इस चीज़ की नुमाइंदगी। तो सबसे पहले मैं अपनी चेयरमैन साहब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और दूसरी बात ये कि आपको पता है इस वक्त जो स्कोप है, हर तरफ आप देख लें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छाई हुई है। आज की अगर बात की जाए तो आज मैं आपके प्रोग्राम में एक दो तीन बड़े नाम जो उनसे हैं सियासत के हवाले से, मैं उनका कहना चाहूँगा कि आपने देखा है कश्मीर की सबका जो वज़ीर आज़म है सरदार तनवीर इलियास साहब, रिसेंटली उन्होंने शमूलियत इख्तियार की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। गवर्नर साहब भी मौजूद थे, हमारे सरदार सलीम हैदर साहब, और भी हमारे कारकुनान मौजूद थे, हमारे जियारत मौजूद थे, फरियाल अद्दी तालपुर साहिबा वहाँ पे मौजूद थी। तो उन्होंने शमूलियत इख्तियार की। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको बहुत सारी खुशखबरियाँ मिलेंगी। तो शमूलियत इख्तियार पीपल्स पार्टी के जालों के लिए खुशखबरियाँ हैं जी। अच्छा मेहताब भाई, आपको लगता नहीं है जैसे आपने फरमाया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो इंटरनेशनल दौरे पे थे, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम सारे पाकिस्तानियों को इकट्ठा हो जाना चाहिए। जैसे इंडिया के ख़िलाफ़ जंग थी तो हम इकट्ठे थे। आज भी कई लोग बिलावल साहब की इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस पे जब उंगली उठाते हैं, आपको दुख होता है वैसे कि यार ये कौन लोग हो जो यार बंदे के पुत्र बनो, मतलब बंदे के देन में आता है ना, तो होता है ऐसे? देखिए, जरदारी साहब ने एक अपने बयान में ये बात बोली थी कि जो लोग उंगली उठा रही हैं, उंगली तो पहली बात है किसी की इतनी वो है नहीं है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर वो उंगली उठाए या इस नज़र से देखे। जिन लोगों की आप बात कर रही हैं शायद वो हमारे प्रेसिडेंट साहब जो उनसे सदर आसफ़ अली जरदारी साहब, उन्होंने ये फरमाया है कि मैं उसको जमात तस्लीम नहीं करता। अगर हमारे प्रेसिडेंट साहब उसको जमात तस्लीम नहीं करते तो फिर हम कारकुनान कैसे जमात उसको तस्लीम करेंगे? मतलब क्या ये रहे हैं कि दिस पार्टी इज़ नॉट डिस्कसेबल। बिल्कुल ऐसी एग्जैक्टली, बिल्कुल जो है साइड लाइन का। बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल समझता ही नहीं। मतलब ये एंटरटेनमेंट का शो है, आज आपसे गपशप करनी है हमने। बचपन कैसा गुजरा? शरारती थे, मासूम थे, मोहल्ले में कैसे मतलब मशहूर था कि एक शरारती बच्चा है मेहताब या शरीफ नफ्स इंसान है? देखिए जी, बचपन तो हर इंसान का शरारती भी गुजरता है, मासूम भी गुजरता है। तो मैं बहुत शरारती रहा हूँ। अभी भी घर वाले कहते हैं कि तुम्हारा बचपन जो सा था बहुत शरारतें करते थे। कभी क्या स्टोरी होती है, कभी क्या स्टोरी होती है, और बचपन को बहुत इंजॉय किया। अभी वो टाइम जो है वापस दोबारा नहीं आ सकता। बहुत मिस करता हूँ जी उसको, शायद वो टाइम वापस आ जाए। तो बचपन बहुत शरारतीपन गुजरा। तो कभी ऐसा लगा शरारतें करते करते कि यार मतलब खुद को फील होता है कि आज भी बैठे बैठे कुछ शरारत सोच रहे हूँ अपनी बचपन की और हंस पड़े हूँ कि यार मैं ये ऐसे भी किया करता था? हमारे कुछ बेस्ट बडी हैं, दोस्त हैं जी, नाम नहीं लूँगा उनका। तो ये है कि अभी भी जब हम लोग बैठे होते हैं, अभी कुछ पिछले दिनों की बात है, वो मेरे साथ एक बचपन की पिक्चर शेयर कर रहे थे, वो जिसमें बहुत फन था हमारा। तो हम 3-4 दोस्त थे, वो किसी जगह पे बैठे हुए थे और वो पिक्चर ली गई थी उस वक्त, आज से तकरीबन 12-13 साल पहले की बात है। तो उसमें बहुत फन था और हम उसको याद करके, ईद का दूसरा तीसरा दिन था तो बहुत हमने मिस किया उसको, तो बहुत याद करते हैं जी। बहुत सारी यादें आपकी जो है वो जुड़ी हुई हैं बचपन के साथ। ऐसे मतलब भाई कोई ऐसी चीज़ जो रह गई हो, कोई स्ट्रगल, कोई पॉइंट, कोई एजुकेशन या कुछ ऐसा काम जो आखिरी 5-7 सालों में 10 सालों में आप अभी बैठ के मिस करते हैं कि काश मैं ये कर लेता?
देखिए जी, वैसे ख्वाहिश तो कोई भी नहीं है ऐसी जो रह गई हो। अल्लाह ताला का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत करम है, अल्लाह ताला ने हर चीज़ से नवाजा, वालिदैन की दुआओं से। जी। तो इंशाल्लाह मज़ीद मेरी यही कोशिश है। हर इंसान का अपना विजन होता है। मेरा विजन है कि मैं किसी के काम आ सकूं, जी। अपनी आवाम के लिए मैं काम कर सकता हूँ। हमेशा मैंने जो भी काम किया मस्बत, मैंने अपना स्टार्टअप लिया था शोबा सहाफ़त से, और मैंने इंशाल्लाह अपना जो भी टाइम शोबा सहाफ़त को दी है वो बहुत अच्छा टाइम दिया है और बहुत पॉजिटिव टाइम दिया है। ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तानी ड्रामे देखते हैं आप? बहुत कम, अच्छा, बहुत कम। लेकिन आपको कुछ हम एक्टर्स के नाम बताएंगे, आपने अपना फेवरेट चूज़ करना है, वो तो कर सकते हैं ना आप? जी जी, फेवरेट चूज़ कर सकते हैं। चलें, अब हम क्योंकि नुमान एजाज से शुरू अक्सर करते हैं, तो नुमान एजाज या फिर नैयर एजाज? नुमान इजाज़। नुमान एजाज। अभी नैयर एजाज क्यों नहीं किसी को पसंद आते? वो देखिए, नुमान इजाज़ जो उनसे हैं उनमें एक वाइब आती है कि एक अच्छे वो एक्ट्रेस हैं और बोलते भी अच्छा है, काम भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। उनके ड्रामे जो उनसे हैं बहुत उनकी रेटिंग बहुत टॉप रैंकिंग पे होती है। नुमान एजाज या फिर सुहेल अहमद, दुनिया न्यूज़ वाले, जो बड़ा प्यारा मजाक रात करते हैं, हस्बे हाल। बिल्कुल, आपने सुहेल साहब की बात की जाए तो मोस्ट फेवरेट है। चलें जी, सुहेल साहब या फिर दानिश तैमूर? दानिश तैमूर या फ़ाहद मुस्तफ़ा? फ़ाहद मुस्तफ़ा। चलें जी, फ़ाहद मुस्तफ़ा या फिर नसीम विकी? मतलब कंपैरिजन नहीं है, लेकिन आपका फेवरेट? फिर भी फ़ाहद मुस्तफ़ा। फ़ाहद मुस्तफ़ा या फिर चलें आखिरी हुमायूं से? लव गुरु देखने गए हैं आप या नहीं देखी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, लेकिन टाइम नहीं मिला या दिल कर रहा था देखने का? नहीं, टाइम नहीं मिला, मसरूफियात थी जिसकी वजह से नहीं। लेकिन बड़ी अच्छी मूवी है जी, तमाम पाकिस्तानियों को जाके देखनी चाहिए, और पैसे 50 करोड़ प्लस बिजनेस कर चुकी है जी। तो वो अल्लाह करे 100 प्लस से भी ऊपर जाए, और बड़ा बेहतरीन मूवी दी है उन्होंने। लव ट्रायंगल है और बड़े मज़े की मूवी है। देखते हैं जी आपकी हीरोइंस में फेवरेट कौन सी है। पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस भी हम करेंगे, इंडिया भी जाएंगे, तो मुझे बताइएगा कि सजल अली या फिर सबा कमर? सजल अली या फिर महविश याद या फिर यमुना जैदी? नहीं, महविश याद या फिर मायरा खान? मायरा खान या फिर कतरीना कैफ? कतरीना कैफ या फिर ऐश्वर्या राय बच्चन? ऐश्वर्या राय या फिर अंजेलिना जोली? ऐश्वर्या राय। चलेंगे, ऐश्वर्या राय जीत चुकी हैं। अब चलते हैं जी पाकिस्तान के बाबाए सियासत जो हैं, बुढ़े सियासतदान जो हैं, बुढ़े नहीं मतलब अच्छे जो पुराने सियासतदान हैं, उनमें से आपको कौन पसंद है? सदर आसिफ अली जरदारी या फिर नवाज शरीफ? सदर आसिफ अली जरदारी। सदर आसिफ अली जरदारी या फिर शहबाज शरीफ? सदर आसिफ अली जरदारी। अच्छा, वैसे मैंने ना स्टार्ट में जरदारी साहब को नहीं लाना था, लेकिन आ गए। सदर आसिफ अली जरदारी या फिर मौलाना फजल रहमान? सदर आसिफ अली जरदारी। ये वैसे हम यहीं पे फाइनल करते हैं, क्योंकि बाकी देने का फ़ायदा नहीं है। मेहताब साहब ने सदर आसिफ अली जरदारी नहीं, मोस्ट फेवरेट हैं जी। आप भी देख रही हैं जो मेरे तो हर प्रोग्राम में 2021 में मैंने प्रोग्राम किया था, और उसमें भी मेरे टॉप रैंकिंग पे जो उनसे थे सदर आसिफ अली जरदारी। चले, बच्चों जो मतलब यंग सियासतदान है उनमें से बताइएगा आपको कौन बेहतर लगता है? ये बताइएगा कि मरीम नवाज़ या फिर हमज़ा नवाज़? मरीम नवाज़ बेहतर है। मरीम नवाज़ या फिर आसफा भुट्टो जरदारी? आसफा भुट्टो जरदारी। ये तो फिर उसके बाद 2-3 और बात होनी है, तो फिर चले हम एंड पे जाते हैं जी। आसफा भुट्टो जरदारी या फिर बिलावल भुट्टो जरदारी? आसफा भुट्टो जरदारी भी और बिलावल भुट्टो जरदारी। एक चूज़ करना हो तो बिलावल भुट्टो जरदारी जी यहाँ पे जीते हैं। मतलब भाई हमारी एक गेम है जिसमें हम आपसे तुक्के मरवाएंगे, और तुक्के मार के आप अगर हमारे फाइनलिस्ट में हुए तो आपको 10 लाख रुपए इनाम मिल सकता है माइंड एंड मस्ती की जानिब से। आएँ ज़रा फिर तुक्कों की बार में आप खड़े हो जाएं, तो यहाँ पे देखते हैं कि आपके तुक्के लग पाते हैं या नहीं। माइंड एंड मस्ती के सेकंड सेगमेंट में खुशामदीद कहते हैं जी। माइंड एंड मस्ती के सेकंड सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मेहताब अली खटाना। खटाना का मतलब क्या हुआ जी? ये एक गोत है जी, गुजर से ये चला है सिलसिला, ये गोत है। और ये कास्ट इसको क्या आ जाता है। अच्छा, तो मतलब ये नाम के साथ आपके लक़ब जैसे हो। अच्छा, स्पेसिफिक किसी इलाके में खटाना ज़्यादा रहते हैं या कश्मीर में या पंजाब साइड में देखें तो वहाँ पे ज़्यादा ही? ठीक है, चलें जी। अब आपसे जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के सवाल होंगे और आपसे जो है तुक्के मरवाएंगे। पहला सवाल आपसे कि कितने % पाकिस्तानी हर ईद पे नया सूट लाजमी बनवाते हैं? मोस्टली अगर देखा जाए तो 95%।
5% जो रेशो है वो लोग जो उनसे हैं वो जो या तो वो लो तबके के लोग होते हैं या जिन लोगों को बिल्कुल कोई कंसेप्ट ही नहीं है हमारे ये बिल्कुल एक साइड एरिया में रहते हैं तो वो लोग जो उनसे हैं। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि कई लोगों के जोड़े पड़े होते हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि शादी ब्याह पे बनवा लिया तो ईद पे पहन लिया, वेस्ट कोट कोई चेंज कर लेते हैं मर्द हजरात आजकल। देखिए कुछ लोग कुछ तो पहनते हैं ना नया, कुछ या तो जूते ले लिए या तो कपड़े ले लिए। मैं वैसे पहले सवाल में सिर्फ मदद करता होता हूँ तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि 95% ज़्यादा है। अब आपकी आगे मर्जी, आप 95 के साथ ही जाना चाहें तो भी मर्जी। बताएं कितने % पाकिस्तानी ऐसे हैं जो ईद पे नए जोड़े लाजमी बनवाते हैं? 95%। चले जी आइए देखते हैं जी कितने % पाकिस्तानी ऐसे हैं। मेहताब साहब के मुताबिक 95%, दैट इज़ अ ह्यूज नंबर, बट कहते हैं ना कि फाइनल डिसीजन इन्हीं का है, तो देखते हैं कितने % है। मेहताब साहब आपने कहा 95%, 73% पाकिस्तानी, 73% पाकिस्तानी ऐसे हैं। मैंने आपको इशारा भी किया था, मदद भी दी थी, लेकिन आपने नहीं ली, तो चलें अब आपकी मर्ज़ी। ठीक, कितने % पाकिस्तानी खाना खाने से पहले ये नहीं सोचते कि क्या खा रहे हैं? बस खाना है जी, रास्ते में रुके आइसक्रीम खा ली, कहीं गए, मतलब खाना, पेट को नहीं देखते, बस खाना खाते हैं। मतलब एक बार खा चुके हैं, अगर दोबारा फ्री मिल गया फिर भी खा लेंगे। खाना खाते हुए सोचते नहीं है, वो बस खाते जाते हैं। मेरे ख्याल से तो 100% ही लोग होंगे जो ऐसे करते होंगे, मोस्टली जिनको पता नहीं, मतलब उन्होंने खाना ही खाना नहीं। इसमें सवाल का डेप्थ ये है कि वो खाना खा चुके हों तो उनको थोड़ी देर बाद अगर फ्री का खाना मिल जाए तो वो खा लेते हैं। मतलब सीक्वेंस नहीं बनाते, वो किसी बर्थडे पे गए हैं या किसी पे गए हैं तो मतलब जो भी है बस खाते जाओ, खा लेते हैं ये चीज़। इसमें भी तकरीबन 90% लोग आप कह सकते हैं। 90%। यानी जी मेहताब साहब ने दूसरे सवाल में कहा जी कि 90% लोग ऐसे हैं जो बगैर सोचे समझे खा लेते हैं। देखते हैं कितने % पाकिस्तानी ऐसे हैं। 90% पाकिस्तानी, वैसे बड़ा जवाब था, लेकिन देखते हैं अंदरूनी शहर में तो लोग काफ़ी अपनी डाइट का ख्याल भी रखते हैं। जिम वाले लोग भी हैं, डॉक्टर हज़रात भी हैं, पढ़े लिखे लोग भी होते हैं, शोबिज़ इंडस्ट्री के लोग भी हैं। लेकिन कितने % पाकिस्तानी ऐसे हैं ये देखते हैं। 78% पाकिस्तानी ऐसे हैं जो खाते रहते हैं, मतलब बगैर सोचे समझे लगे रहते हैं। जी करीब भी था। कितने % पाकिस्तानियों को रोज़ाना मोहब्बत हो जाती है? बोले वो कहते हैं मनु सच्चा प्यार हो गया जी, आज फिर मनु सच्चा प्यार हो गया। नहीं, मोहब्बत की भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। आपने ये नहीं बताया कि मोहब्बत इन सेंस कैसी। मोहब्बत तो हमें अपने अल्लाह ताला से है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, जी। तो अपने घर के हर अफराद से है जी। तो आपने ये नहीं बताया कि मोहब्बत किस सेंस में आप कह रहे हैं? मोहब्बत वो कहते हैं जी मुझे मोहब्बत हो गई है, मोहब्बत हो गई है, यानी महबूब से मोहब्बत, जगह से मोहब्बत, गाड़ी से मोहब्बत, यानी कि दुनियावी चीज़ों से मोहब्बत जो डेली लोग होते हैं। आप इधर कह लें कि दिल फेंक लोग पाकिस्तान में कितने % हैं, आप ये बताएं। देखिए मोहब्बत का नाम नहीं है, ये ख्वाहिशात का नाम है बेसिकली। ख्वाहिशात है, इंसान की जो ख्वाहिशात हैं वो ख़त्म नहीं होती। ठीक है। तो मोहब्बत जो उनसे है, मोहब्बत तो रियल में मैंने नहीं देखा कि रियल में मोहब्बत हो किसी को, बहुत ही ज़्यादा हो, इश्क जुनून हो, उसको इश्क और जुनून कहा जा सकता है। जैसे लाइक मुझे मेरी अपनी कुछ चीज़ें हैं जिनके साथ मुझे बहुत इश्क है, जुनून है। मैं बात करूँ तो शायद मैं अपनी गाड़ी मतलब उसको नीट एंड क्लीन रखता हूँ, मेरी यही कोशिश होती है गाड़ी साफ़ सुथरी रहे। मैं अपनी गाड़ी को गंदा रखता हूँ जी, बहुत ज़्यादा। अच्छा, गंदा ये मेरी मोहब्बत और इश्क है। तो इस तरह बाकी इंसान के इर्द गिर्द के माहौल के साथ कुछ लोग भी होते हैं जिनसे इंसान बहुत ज़्यादा, अपने मुलाजमीन भी होते हैं जिनसे लोग मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, इश्क करते हैं। ये तो बाकी जो दूसरी चीज़ आप कह रही हैं तो वो ख्वाहिशात में आ जाती हैं। तो अब कितने % लॉक करें जी इस पे? फिर वही बात आ जाती है। वैसे सवाल तो आपका ठीक है, लेकिन मेरा जवाब जो उनसे है वो मोस्टली 50% गलत ही होगा। तो इस पे मेरा अपना एक नज़रिया है जी। मैं इस पे भी ना तकरीबन 90% बोलूँगा कि 90% कि दिल फेंक है, दिल फेंक लोग होते हैं जी। मतलब आपके हाँ ये नहीं है कि लोग रुकते नहीं हैं जी, मोहब्बतें चेंज करते रहते हैं, चलें जी देखते हैं जी ख़वातीन और मर्द हज़रात क्या पाकिस्तानी वाक़ईतन 90% इस तरह के हैं या नहीं है। मेहताब साहब ने 90% कहा, पता नहीं मेहताब साहब को इतनी ज़्यादा जुनूनियत क्यों है हर चीज़ में 90%। 62% जी पाकिस्तानी। 62%। हाँ जी, पाकिस्तानी ऐसे हैं जो है वो दिल फेंक करार दिए गए हैं। लेकिन आपको क्यों लगता है कि इतने ज़्यादा % है?
ख्वाहिशात की मैंने बात की ख्वाहिशात है, हैं। ख्वाहिशात की बात की है, ख्वाहिशात किसी की भी है। अब कोई भी चीज़ देख मर्द को 4 शादियां जो हैं वो आप क्या कहेंगे कि वो मोहब्बत ज़्यादा होने की वजह से करता है या मजबूरी भी होती है बेचारे की? कुछ मजबूरी भी होती है, कुछ उनके अपने फैमिली के साथ मामला ठीक नहीं होते, तो 4 शादियां तो बहुत कम देखने में आया है कि हुई हैं। मोस्टली 2-3 वाली तो चले बात है, कंसेप्ट ये चल रहा है, तो इस वजह से। अच्छा, कितने % पाकिस्तानी ऐसे हैं जो टूथपेस्ट का पेस्ट ख़त्म होने के बाद भी मतलब वो पानी डाल के निकालने की कोशिश करते हैं? शोधे पाकिस्तानी कितने हैं ये बताएं आप। अब तो मेरे ख्याल से शोधापन तो अब तो ख़त्म हो गया होगा। ख़त्म हो गया। मैंने कहा आप ये कहेंगे कि यार इतनी गुर्बत है, हर बंदा ही शोधा हो चुका है। शोधा हो चुका है। कुछ जगह पे ऐसे वो अपनी हेल्थ को मेंटेन नहीं रखते या वो नहीं यूज़ करते होंगे टूथपेस्ट नहीं। दूसरा भी एक तरीका है हमारा पाकिस्तान जो सुन्नत रसूल भी है मिसवाक वाला, तो वो उलमा कराम जितने लेकिन अमूमी तौर पे अब टूथपेस्ट इस्तेमाल होता है ना, मिसवाक का कम है। आप मदारिस के अंदर कह लें तो बिल्कुल ये हो जाता है ऐसे ही। लेकिन अगर पाकिस्तानियों की बात करें तो आपको क्या लगता है कितने % है जो मतलब जोर लगाते होंगे कि यार ये जो एंड पे वो जो छोटा सा पड़ा वो भी बाहर निकला है? होते होंगे कोई तकरीबन 25% होते होंगे जो करते होंगे। चलें जी देखते हैं जी कि हमारे सर्वे के अंदर कितने % लोग ऐसे आए हैं जिन्होंने ये कहा है कि वो टूथपेस्ट को जोर से बाहर निकालने की मुकम्मल कोशिश करते हैं। 51% पाकिस्तान वो ये कहते हैं कि हम अपना एक एक चवानी भी हलाल करते हैं, हम पूरा जोर लगाते हैं और हम लगा के जो है वो करते हैं। आपको क्यों लगता है कि पाकिस्तानी 25% है? यानी कि आधी मतलब थोड़ी सी पड़ी हो तो फेंक देनी चाहिए या क्या? नहीं बिल्कुल निकालनी चाहिए, लेकिन आपने बोला कि पानी डाल के निकालते हैं, मतलब मैं तो बिल्कुल उस चीज़ पे वो फार्मूला होता है ना कि वो गोश्त हम मरोड़ के वो पूरा एक बना लेते हैं, एंड पे वो जो जगह होती है निकलने वाली सिर्फ वैसे उसको अगर राउंड हाँ सांस उसको ना दबा देते हैं उसका कि जोर से निकल वो इस तरह के कितने % आपने 25%? लेकिन कम है ना, कम लोग ही करते होंगे इतना जी। जो फ्रिजों के अंदर महीनों पुराना सामान खा लेते हैं मोस्टली जो अपनी हेल्थ को मेंटेन करते हैं, डाइट का ख्याल रखते हैं, वो खा लेते हैं जी, खा लेते हैं। मैंने ये नहीं कहा डीप फ्रीज की हुई चीज़ हाँ खा लेते हैं। मतलब ये कि अब आजकल ईद गुजरी है, तकरीबन कोई महीना हुआ है या तो फिर अब इसके बाद ये करेंगे कि कीमा करके रख देंगे ऊपर बर्फ़ वाले खाने में, और ऊपर मटन चिकन वो कहते हैं वो सारा कुछ बीफ शीफ जो है वो पड़ा होगा, तो अब वो आस्ता आस्ता दो करके निकलता रहेगा। इस तरह के कितने पाकिस्तान आजकल के दौर में तो लोग जितना ज़्यादा खुद घर में ज़्यादा रखते हैं, खाते ज़्यादा हैं, और बाहर तकसीम अगर कुर्बानी की बात की जाए तो वो भी लोगों के फ्रिज भरे हुए हैं। तो इस तरह बताएं ना, फिर इस तरह बताएं कि कितने % पाकिस्तानी ऐसे? तकरीबन 50% लोग ऐसे होंगे जो होंगे जी। तो अब आप 50% पे क्या कहते हैं, लाख लगाया जाए? अगर आप कोई हिंट देना चाहे तो वो भी दे सकते हैं। मैंने सिर्फ पहले सवाल में हिंट देना होता है, मैं बाकी के बाद ना फिर मैं नहीं दे सकता हिंट। वैसे भी तो मैं 10 लाख रुपए जीत नहीं पा रहा हूँ। आप जीत के तो मेरा फ़ायदा भी तो नहीं है ना। तो 50% कहा जा सकता है। 50% पाकिस्तानी ऐसे हैं जो आप जो कहते हैं कि वो डीप फ्रीज की हुई चीज़ें खा लेते हैं। चलें जी देखते हैं जी कितने % पाकिस्तानी ऐसे हैं, ये देखते हैं। 48%। यू आर वेरी क्लोज। पहला सवाल, लेकिन आप एंड पे क्लोज आ रहे हैं। आपको पहले क्लोज आना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं। चलें 2 सवाल आपसे रहते हैं जी, और ये सवाल जी, कितने % पाकिस्तानी ऐसे हैं जो लव मैरिज करना चाहते हैं? होती है या नहीं होती ये नहीं पता, मतलब मर्द और ख़वातीन मिक्स करें आप, और 70% लव मैरिज करना चाहते हैं। और होती कितने की है? मेरे ख्याल से कुछ 20% होती होगी। हाँ, किसी की महबूबा बेवफा निकल आती है, किसी के घर वाले नहीं मानते जी, किसी की बहुत से मसाइल होते हैं। हाँ, ज़्यादा मसला कौन सा आता है? ज़्यादा मसला दोनों तरफ से ही होता है जी। नहीं, महबूबा बेवफा निकलती है या घर वाले नहीं मानते, या जानवर घर वाले नहीं मानते, या बहाना बनाते हैं लड़के अमूमी तौर पर? लड़के भी बनाती होंगी वैसे, फ्लर्ट तो दोनों ही कर रहे होते हैं। हाँ, चस दोनों ले रहे होते हैं। जी बिल्कुल। तो आप क्या कहते हैं कि 20% लोग जो सक्सेसफुल नहीं होते। और सवाल मेरा ये था कि कितने % पाकिस्तानी लव मैरिज ही करना चाहते हैं? जी 70%। 70%। चलें जी देखते हैं जी कि कितने % पाकिस्तानी ऐसे हैं जो लव मैरिज करना चाहते हैं।
अरेंज मैरिज भी वैसे बुरी नहीं होती। 75% पाकिस्तानी लव मैरिज करना चाहते हैं जी। देखिए करीब था हाँ 70 मैंने बोला। कहा एंड पे आप फॉर्म में आ गए हैं ना। आखिरी सवाल आपसे, कितने % पाकिस्तानी अपने घरों की सिर्फ फ्रंट एलिवेशन अच्छी बनवाते हैं, यानी बैठक अच्छी बना दो, फ्रंट अच्छी बना दो, पीछे कमरे बस ठीक है, वो उसमें तो खुद ही रहने। कितने % पाकिस्तानी हैं? मेरे ख्याल से तो तकरीबन 40%, 40%, 40%, 60% जो है वो मुकम्मल पूरा करते हैं। मुकम्मल पूरा घर हो रहा है। तैयार करा दें। तो ये आप एज ए प्रॉपर्टी कंसल्टेंट बता रहे हैं, एडवाइज़र बता रहे हैं, मतलब आपका तो एक्सपीरियंस भी है सवाल। जी जी बिल्कुल ऐसे तो ही। क्या समझते हैं कि मैं जो अपना क्योंकि हम मेरा भी बिजनेस भी यही है, तो इससे रिलेटेड मैं बोलूँगा, क्योंकि हमारे पास जितने भी लोग आते हैं वो कहते हैं कि फ्रंट एलिवेशन जो है वो भी बेस्ट होना चाहिए और अंदर से भी उसका इन्वायरमेंट भी अच्छा होना चाहिए। अंदर से भी डिज़ाइन सारा कुछ लोग मेंटेन करते हैं, कुछ लोग तो डिज़ाइनर बुला के उसको अच्छे तरीके से प्रॉपर डिज़ाइन करवाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव उस पर पैसे लगाते हैं। ठीक हो गया जी। देखते हैं जी कि मेहताब साहब ने जो आखिरी सवाल का जवाब दिया वो क्या ठीक है या गलत। कितने % बताया जी आपने? 40%। जी 40% ऐसे पाकिस्तानी भी हैं जो अपने घर का जो है वो सही करते हैं, और इसका मेहताब साहब सही जवाब है 25%। अच्छा 25%। तो आप थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा मज़ा आया कि आपसे गुफ्तगू करके। बाकी शोज़ में भी इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। और इसी तरह आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, जो भी जमात है पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम कर रही है, आप लगे रहें जी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आपका। थैंक क्या यू। कहना चाहेंगे आप? ये कहना चाहूँगा कि इस वक्त आखिरी मेरा मैसेज ये है आपके प्रोग्राम के तवसत से कि ये जो इंटरनेशनल लेवल पे ये जो हमारे मुल्क पे या जितने भी इस्लामिक कंट्री इन पे वार हो रहा है, हमें सब जमातों को चाहिए मिल के इन सब के साथ खड़ा होना चाहिए और हमें नुमाइंदगी करनी चाहिए। अब ईरान का मसला है तो हमें ईरान के साथ यकजहती करनी चाहिए और एक साथ इकट्ठे होना चाहिए और ईरान के हवाले से हमें आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये थे जी हमारे साथ मेहताब साहब और इनका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह अगले शो में दोबारा मुलाकात होगी। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।